जी ऐसे ऐसे पुलिस मुख्यालय में आदमी को उतार लिए हैं जो बोलने का कुछ तो बोलता है कुछ कि वो तो रहते हैं पटना में आलीशान, वहाँ पर बंगला में बैठे हुए रहते, किसान की समस्या को देखते नहीं और सरासर कुछ न कुछ जो मुंह में आया गलत सलत कुछ बयान दे देते। वो किसान से आकर माफ़ी मांगे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। उन बात करीब करीब सब दिन होते रहता है, किसान ये करवाता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपराध हो रहा है यहाँ संभल नहीं रहा तो किसान पर आरोप लगाया जाए। किसान पर, सबसे किसाने दुर्बल है। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं चरम पर है। ऐसे में बिहार सरकार के एडीजे कुंदन कृष्णन का एक बयान सामने आया है जो कह रहे हैं कि हर साल अप्रैल मई जून में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है, खासकर हत्या की घटना बढ़ती है, क्योंकि उस दौरान किसान बैठे रहते हैं और जैसे ही बरसात शुरू होती है किसान व्यस्त हो जाते हैं तो आपराधिक घटनाओं में कमी आ जाती है। अभी हम बेगूसराय के रामदीरी गांव में हैं, यहाँ पे दर्जनों किसान मौजूद हैं। हम किसानों से जानेंगे कि जो यह बयान पुलिस मुख्यालय से कुंदन कृष्णन ने दिया है वह कितना सही है, इसको किस रूप में देखते हैं, कि इस बयान को किस रूप में देखते हैं। ये तो विरोध के रूप में हुआ, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। किसान अप्रैल मई में फ्री रहता है तो क्राइम करता है और बरसात गिरता है तो बिजी हो जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बिल्कुल किसान का विरोध कर रहे हैं। ये क्या मांग करेंगे जो ये बयान आया है? इस बयान का हम लोग विरोध करेंगे। उनका साफ कहना है कि जो किसान फ्री रहते हैं तो आपराधिक घटना। हाँ, किसान फ्री रहेगा तो अपराध ही करेगा, अब बरसात होगा तो व्यस्त हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कहीं हुआ है? इस बात का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। और भी किसान हैं, किस रूप में देखते हैं जो कुंदन कृष्णन कह रहे हैं, कितना सही है? ये बहुत गलत है, एकदम उनका घोर विरोध कर रहे हैं किसान का। और भी किसान हैं, किस रूप में देखते हैं इस बयान को जो कह रहे हैं? सबसे पहले तो हम जो ये बयान दिए हैं हमारे डीजे, जो हम तो वो चाहेंगे कि वो किसान से माफ़ी मांगे, काहे कि वो तो रहते हैं पटना में आलीशान, वहाँ पर बंगला में बैठे हुए रहते, किसान की समस्या को देखते नहीं और सरासर कुछ न कुछ जो मुंह में आया गलत सलत कुछ बयान दे देते। वो किसान से आकर माफ़ी मांगे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। उनका कहना किसान फ्री रहते हैं तो नहीं, आपराधिक किसान फ्री कैसे रहते हैं? किसान को तो 24 घंटा दिन रात आराम कहाँ है? दिन रात आराम नहीं है किसान को। उनके नज़र में लगता है कि किसान फ्री है और किसान के पास कहाँ वही लाइसेंस देते हैं हथियार पिस्तौल रखने का। वो गलत, सरासरी गलत बयान दिए। सबसे पहले या तो उनको, जो हम तो सरकार से चाहेंगे कि उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और किसान से माफ़ी मांगे। और भी किसान किस रूप में देखते हैं इसको जो बयान दिया गया है? ये तो बहुत सरासरी बहुत गलत कर रहे हैं। किसान निर्दोष है, जो भी अंजाम लगा सकते हैं लगा दें, मगर गलत कर रहे हैं। किसान सरासरी विरोध करते हैं। किसान खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, उनके नज़र में वो कह रहे हैं कि फ्री रहते हैं इसलिए घटनाएं बढ़ जाती है। नहीं, फ्री कहाँ रहते हैं, तो परेशान, दिन भर परेशान है, माल जाल से फ्री कहाँ है, इसलिए हम सारा विरोध करते हैं इनका। और भी किसान हैं, किस रूप में देखते हैं? वो कहते हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है, किसान फ्री रहते हैं तो। ये सब गलत बात है, एकदम मिथ्या गलत। खून बात करीब करीब सब दिन होते रहता है, किसान ये करवाता है, गलत बात है। और भी किस रूप में देखते हैं इस बयान को? जी इस बयान को हम सरासर निंदा करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे पुलिस मुख्यालय में आदमी को उतार लिए हैं जो बोलने का कुछ तो बोलता है कुछ। ऐसे एडीजे कृष्णन को तुरंत बर्खास्त करे मुख्यमंत्री एवं किसान से माफ़ी मंगवावे। मैं यही कहता हूँ। और क्या, किसान अपने खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, उनको किसान 24 घंटे 365 दिन में 365 मिनट उसको फुर्सत नहीं होती है और वो बोलते हैं कि आज 3 महीना किसानों को फुर्सत रहता है। जरा आके किसानी में देखे तो खुद किसान आके देखे कैसे किसानी में फुर्सत होता है। जरा वो आके कुछ दिन हम लोगों के साथ ट्रेनिंग ले। निश्चित रूप से किसानों में आक्रोश है। देखिए, युवा किसान है, हसुआ लेकर खेत जा रहा है। सरकार के एडीजे कह रहे हैं कि किसान फ्री रहते हैं इसलिए आपराधिक घटनाएं होती है। किस रूप में देखते हैं? कहाँ फ्री हैं? देखिए तो पसीना से भींगे हैं, घास काट का है। फ्री रहेंगे? अभी जाएंगे कुट्टी करेंगे, गोबर उठाएंगे, बहुत काम है। फ्री रहते हैं?
सरकारें देखने मेरा घास काटते आते हैं। और भी युवा किसान किस रूप में इस बयान को देखें? बहुत गलत है, ये सरासरी झूठ बोल रहे हैं सब चीज़, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम लोग को छुट्टी कहाँ मिलता है कहीं जाने आने के लिए भी। अगर सोचते कहीं जाना और आना है तो हम जा आ नहीं पाते हैं कृषि कार्य के कारण। यही कहना चाहिए, सब सरासरी अपराध झूठा लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ये सब नहीं लगाना चाहिए। तो निश्चित रूप से किसानों में आक्रोश है कि पुलिस से आपराधिक एडीजे कह रहे हैं कि किसान की वजह से घटनाएं बढ़ती है, क्या कहेंगे? अरे हमारे नेता तो सब दिन भुगते रहे जो कि जय जवान जय किसान, लेकिन किसान के साथ क्या दुर्गति हुआ है, सबसे दुर्गति किसान के साथ हुआ है। और उसके बाद एडीजे जो कह रहे हैं उनको मालूम नहीं है, कुर्सी पर बैठ करके काला कोट लगा करके कुछ भी बोल देते हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? पुलिस से संभल नहीं रहा है, किसान पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस से संभलेगा क्या? प्रशासन ही नेता का काम है, नेता ने अपराधी को पैदा करता है। पुलिस जाइए जोगी राज्य में देख लीजिए तो पुलिस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपराध हो रहा है। यहाँ संभल नहीं रहा तो किसान पर आरोप लगाया जाए। किसान पर सबसे किसाने दुर्बल है, किसान को कोई देखने वाला नहीं है। हर के नासा सबके आशा, इससे सब जीव पलता है और उसके बाद इसको दुर्गति किए हुए है। मोदी करबो किया तो 500 का महीना किया है किसान को। यहाँ लाडली बहना कौन कौन योजना में 2500 का महीना, कोई किसान को कोई देखने वाला नहीं है। एडीजे जो बोला है कुर्सी पर बैठ करके काला कोट लगा करके, उसको इतना ज्ञान नहीं है। हमारा देश तो भ्रष्ट हो गया है। 3 आतंकवादी है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है। ये तीनों हमारा देश का आतंकवादी है। निर्दोष को सजा देता है, दोषी को बरी कर देता है। वो किस लिए पढ़ा है, किस लिए उस कुर्सी पर गया है? और भी किसान किस रूप में एडीजे करें कि किसान फ्री रहते इसलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, वो सब हम नहीं कुछ कह सकते। तो निश्चित रूप से किसानों में काफ़ी आक्रोश है। किसानों का साफ कहना है कि किसान 365 दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अपराध पर लगाम लगाना पुलिस का काम है, लेकिन जो पुलिस मुख्यालय से एडीजे का जो बयान आया वह पूरी तरह से गलत है और सरकार से कार्रवाई के साथ साथ कुंदन कृष्णन से किसानों से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।